समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश कर भक्तों की रक्षा की है। देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप धारण किए। यह तीनों रूप की रज, तम एवं सात्विक गुणों के प्रतीक है। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु संत जनों का जीना दुर्लभ कर दिया था तथा सर्वत्र आसुरों व आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, लक्ष्मी, महासरस्वती एवं गायत्री आदि महाशक्तियों के स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण ने निकलकर संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का रूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना है? यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे बालिके, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहां तुम विष्णु के अवतार भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता के अंश से उत्पन्न होगी। तत्पश्चात तुम अपनी प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। वहां उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्प आयु में ही अपने गुण, रूप तथा अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई तथा सहस्त्रयुक्त व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने लगे। कुछ समय के बाद वह दिव्य कन्या अपना पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान एवं स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वह अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर रामचंद्र जी बानर भालुओं की सेना को लिए समुद्र तट पहुंचे तो वहां उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उस कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के उपरांत रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण तथा परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है, इसलिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, अपने इस युग में मैंने एक पत्नी व्रती होने का संकल्प किया है। इस तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत किसी दिन तुम्हारी इसी कुटिया में वेश बदल कर आऊंगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा जो देवी की इच्छा। कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धरकर कन्या के पास गए, किंतु वह उन्हें नहीं पहचान सकी। तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल्कि अवतार में तुम मेरी सहचारी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के मणिक पर्वत पर स्थित त्रिकुट पर्वत की सुंदर गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मग्न रहो। वहां पर तुम अमर हो जाओगे। लांगुर वीर
तुम्हारे प्रहरी होंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर की पुत्री कन्या वैष्णवी, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से सुंदर गुफा विराजमान है, जिसके विषय में प्राचीन कथाओं के आधार से लिया गया है। युग बदलते हुए माता अपनी लीला समय समय पर करती रहती हैं और न जाने कितनी बार ही अन्य कथाओं का जन्म हुआ है।